हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश प्रोज के होंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा इंग्लिश है वो 3 सेक्शन में है, एक प्रोज, एक पोएट्री और एक सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश प्रोज की। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर भी बताऊंगा और हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से समझ में आ जाए। और अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए 12th इंग्लिश, आपको सिर्फ इन 3 क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जो ये तीनों क्वेश्चंस होंगे ये आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से होंगे। ठीक है, और थर्ड चैप्टर, जो तीनों क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि एक चैप्टर से हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीनों चैप्टर के 3 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि किस चैप्टर से है। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये है द लास्ट लेसन चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच ने क्या तैयार करके आने की आशा की गई थी। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंच था, ठीक है, उसको, तो फ्रेंच कौन है? फ्रेंच एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो एम हेमल जो है उनके टीचर हैं। तो यहां पर क्या है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की आशा की गई थी। यानी कि जो एम हेमल थे उन्होंने फ्रेंच को कौन सा काम दिया था, क्या याद करने को कहा था। क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या याद करने को फ्रेंच की आशा की गई थी। तो देखिए समझिए, यहां पर फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ये लेसन ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपल। ठीक है, तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से आशा की गई थी, टू प्रिपेयर, तैयार करने का, ये लेसन, एक पाठ, ऑन पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल पर। तो फ्रेंच को पार्टिसिपल पर एक पाठ तैयार करने की आशा की गई थी, यानी कि एम हेमल जो थे उन्होंने फ्रेंच को, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल तैयार करने को कहा था। ठीक है, आगे देखिए एम हेमल कौन है? फ्रेंच के टीचर हैं। एम हेमल हिज टीचर, उनके अध्यापक, हैड अनाउंस्ड, घोषणा की थी, दैट की ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल पर, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन। ठीक है, तो एम हेमल जो कि उसके टीचर थे फ्रेंच के, ठीक है, उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो उस दिन क्या करेंगे? पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, फ्रेंच को पता था या नहीं पता था, तो समझिए। देखिए फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि जो पार्टिसिपल है उसका एक भी अक्षर फ्रेंच को नहीं पता था। देखिए फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था, इवन भी द फर्स्ट वर्ड, पहला अक्षर, अबाउट देम, उसके बारे में। तो फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं जानता था, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो आशा कर रहा था, ये स्कोल्डिंग यानी कि डांट खाने की, फ्रॉम हिज टीचर, अपने अध्यापक से, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन। तो वो अपने अध्यापक से उस दिन डांट खाने की आशा कर रहा था कि आज मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने पार्टिसिपल को तैयार नहीं किया है, मुझे पार्टिसिपल का एक भी वर्ड नहीं पता है। ठीक है, तो उसने ये आशा की थी। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी कि उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच से क्या तैयार करने की आशा की गई थी। तो क्या था? फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ये लेसन और पार्टिसिपल, यानी कि फ्रेंच को पार्टिसिपल पाठ तैयार करने की आशा की गई थी फ्रेंच से। एम हेमल जो कि उसके टीचर हैं, हैड अनाउंस्ड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल ऑन दैट डे, यानी कि एम हेमल जो कि उसके टीचर हैं उन्होंने घोषणा की थी कि वह उस दिन पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। आगे देखिए, फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि फ्रेंच को उस पार्टिसिपल के बारे में एक अक्षर भी नहीं पता था। ही वाज एक्सपेक्टिंग ए स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर ऑन दैट डे, वह अपने अध्यापक से डांट खाने की आशा कर रहा था कि आज मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस चैप्टर से? आपके ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि कचरा उनके लिए सोना है। जो आपके रैग पिकर थे, कचरा बीनने वाले थे, आखिर जो लेखिका हैं वो ऐसा क्यों कहती हैं कि जो कचरा बीनने वाले हैं उनके लिए कचरा एक सोना है।
ऐसा हो क्यों कहते हैं? देखिए मैं लिखूंगा, साथ में आप लोग समझिएगा, बाद में मैं हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा, ठीक है। तो गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, ठीक है, फॉर देम। तो देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि उनके लिए कूड़ा करकट ही जीवन यापन का एकमात्र साधन है। देखिए गार्बेज कूड़ा करकट इज द ओनली सिर्फ है, मीन्स मतलब आप सर्वाइवल यानी कि जीवन यापन का साधन फॉर देम उनके लिए। तो उनके लिए जो है कूड़ा करकट ही जीवन यापन का साधन है। किसके लिए? जो गार्बेज कूड़ा करकट बीनने वाले थे। आगे देखिए और हम लिखते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, ठीक है, लिटिल मनी। इसका मतलब क्या होगा? दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि दे सर्च वो ढूंढ रहे थे फॉर समथिंग कुछ चीजें वैल्यूएबल जो योग्य हों, ठीक है, जो अच्छी चीजें हों। तो वे कचरे में कुछ मूल्यवान, वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान, ठीक है, इन द गार्बेज कचरे में। तो वो कचरे में कुछ मूल्यवान चीजें ढूंढ रहे थे एंड सेल फॉर ये लिटिल मनी, और उसे थोड़े से पैसे में बेचते थे, ठीक है। अब देखिए उन्हें पैसा मिलता है इसके लिए, तो वो जो है इसके लिए सोना ही। आगे देखिए दे पिच देयर टेंट्स wherever they can find rags, ठीक है, rags। तो देखिए दे पिच, ठीक है, दे यहां पर दे लिख दीजिए। तो दे पिच देयर टेंट्स, दे पिच का मतलब वे पिच गाड़ देते थे देयर टेंट्स अपने तंबू को, ठीक है। तो वे अपने तंबू को गाड़ देते थे वेयर एवर जहां कहीं भी, दे कैन फाइंड रैक्स जहां कहीं भी वे कूड़ा करकट पाते थे, ठीक है। तो वे अपने तंबू को वहीं गाड़ देते थे जहां कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट मिल जाता था, ठीक है। तो इसीलिए लेखिका कहती हैं सो द ऑथर rightly says that garbage is no less than ठीक है, ये लिख दीजिए, इसको फिर से लिख देता हूं मैं, देन गोल्ड टू द रैग पिकर का मतलब क्या होता है? जो कचरा ढोने वाले हैं, ठीक है, कचरा उठाने वाले। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया? सो द ऑथर राइटली, RIGHTLY, ठीक है, आपको यहां पर लिखना है RIGHTLY, यहां पर L लिख दीजिए। तो सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर। इसलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है। सो द ऑथर राइटली का मतलब ठीक ही सेज कहा है, ठीक है, दैट की गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, यानी कि जो कूड़ा करकट बीनने वाले के लिए कूड़ा करकट सोने से कम नहीं होता। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका था कि लेखिका ऐसा क्यों कहती हैं कि जो कूड़ा करकट है वो उनके लिए सोना है। तो देखिए गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि कूड़ा करकट उनके लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर ए लिटिल मनी, यानी कि वे कचरे में कुछ मूल्यवान चीजें खोजते हैं और थोड़े से पैसे में बेचते हैं। दे पिच देयर टेंट्स व्हेरेवर दे कैन फाइंड रैक्स, वे अपना तंबू वहीं गाड़ लेते हैं जहां कहीं उन्हें कूड़ा करकट मिल जाता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर, इसलिए लेखिका ने ठीक ही कहा है कि कचरा बीनने वाले के लिए कचरा सोने से कम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं, तो इसीलिए वो उसके लिए बहुत ही मूल्यवान चीज है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है,
तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है डीप वाटर चैप्टर से, ठीक है, तीसरे चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि जो लेखक है उन्होंने YMCA पूल यानी कि ताल में कब भर्ती हुआ और क्यों। YMCA पूल एक तालाब है, ठीक है, तो वो जो लेखक हैं वो उसमें भर्ती हुए। व्हेन डिड द ऑथर ज्वाइन द YMCA पूल, यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने YMCA ताल में वो कब भर्ती हुए और क्यों, ठीक है। तो देखिए, ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वे 10 या 11 साल के थे व्हेन जब ही ज्वाइन द YMCA पूल, जब उन्होंने YMCA तालाब को ज्वाइन किया, YMCA ताल को ज्वाइन किया। यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती थी स्विमिंग सीखने के लिए, यानी कि तैरना सीखने के लिए। तो देखिए, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, इट ऑफर्ड, ठीक है, ऑफर्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑफर्ड का मतलब होगा अवसर, ठीक है, प्रदान करना, एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होगा, ठीक है, टू लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने का। तो यहाँ पर क्या, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यानी कि इसने तैरना सीखने का अवसर प्रदान किया, ठीक है। इट ऑफर्ड, यह एक अवसर था, यह तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है, YMCA। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था कि जो लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने YMCA पूल कब ज्वाइन किया और क्यों। तो देखिए, जब वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया। ये जो YMCA पूल है ये ऑफर करता है जो स्विमिंग सीखने का, ठीक है, ये तैरना सीखने का एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।